अगर आप भी नाम जप करते हैं तो आप भी संत हैं। बिना भगवान के भजन से, बिना भगवान के नाम से कोई संत बन ही नहीं सकता। और मैंने आपसे निवेदन किया था, भगवान की कथा केवल संत सुनते हैं। तो आप लोग कौन हैं? इसी प्रियाले सारे संत है। भगवान की कथा करवारे संत ही तो है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दिल रूपी मक्खन भगवान चुरा कर ले जाएं, रोज भजन गाएं, प्रतिदिन भगवान के भजन में रत रहे महाराज। और गोपियां आधी रात को जल्दी उठ करके भगवान के भजन में रत रहती हैं। बोलो हरे कृष्ण, सारे ही बोलो, रत रहती हैं भगवान के भजन में। गोपियों का हर काम भगवान का ही भजन है। वो झाड़ू भी लगाती हैं तो भगवान के नाम से, चाय भी बनाती हैं तो भगवान के। है कोई गोपी बैठी हुई जो हर समय भगवान का भजन करते हुए भोजन बनाए? कई देवियां मैंने बड़ी अच्छी देखी भाई, रसोई में भजन लगे रहते हैं और उसी भजन में भोजन भी तैयार होता है। फिर वो भोजन दिव्य प्रसाद बन जाता है। इसलिए घर का हर काम करते हुए जो भजन करते हैं वो गोपी होते हैं। तो आप गोपी बनिए, हर काम में भगवान का भजन ढूंढिए। आई समझ में बात? बोलो हरे कृष्ण। और भगवान जी कब आ जाएं कोई पता नहीं। कि चोरों का पता थोड़े होता है, बता के थोड़े आते हैं। भगवान तो वैसे भी चोर शिरोमणि है। सबसे बड़ी चोरी है दिल चुराना। 2023 में ही देखो, सिपरियां के बीच में आप दिन में भी आते हैं, रात को भी आते हैं। ये सारी दिल मिलने की बातें हैं। अगर कन्हैया के साथ भगवान के साथ आपका दिल मिला ना होता तो आप कभी आए भी नहीं होते। अच्छा, आवा जावा तेरे वास्ते, सिपरियां बिच साडा काम ना कोई। हमारा क्या काम है यहाँ? कोई काम नहीं। केवल भगवान का नाम सुनाना, कथा सुनाना, भजन सुनाना। वैसे भी हम तो भगवान का भजन कैसे गा पाएंगे भाई? ये तो भगवान जी गवा रहे हैं तो गाया जा रहा है, वरना हम तो किस खेत की मूली हैं, मूली भी मामूली हैं भाई। ये सब मेरे ठाकुर जी के नाम की ही महिमा। अब महाराज ब्रजभूमि में एक पढ़ी लिखी आ गई। कई देवियां होती हैं जो काफी पढ़ी लिखी होती हैं, पर ध्यान से सुनना। बोलो हरे कृष्ण। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके घर की सफाई अलग होनी चाहिए, साफ सुथरा घर, फिर तो मानेंगे कि पढ़े हुए हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं
तो महाराज आपके रहने का अंदाज अलग ढंग का दिखना चाहिए, आपके कपड़ों की बढ़िया डेकोरेशन हो, आपके बच्चे बड़े अच्छे ढंग से सजे हों। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके घर में प्यार ज्यादा होना चाहिए, फिर तो समझना कि पढ़े लिखे हैं। एक मैनू कहंदी कहंदा पंडित जी मैं बहुत पढ़ी लिखी है, पर ना मेरी सस नाल बनदी, ना सौरे नाल बनदी, ना बनदी मेरी घर वाले नाल। मैं कहा भैन तू कानू पढ़ गई, तू तो अनपढ़ी खरी थी, यह जी पढ़ाइयां भी क्या करनी है। नहीं गलत है? तुसी दसो। अरे वो अनपढ़ लाख गुना अच्छे थे जो परिवार को जोड़ के रखते थे। आजकल की पढ़ाई को क्या करें महाराज, परिवार ही टूट रहे हैं। इसलिए अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके घर की मैनेजमेंट, आपके घर का प्यार ज्यादा गूढ़ होना चाहिए, फिर तो समझना कि पढ़े लिखे हैं। तो गांव में आ गई पढ़ी लिखी बहू, गोपियों ने आते ही उस बहू को पट्टी बढ़ा दी। अरे बहन, इस ब्रज भूमि में एक काला काला रहता है, नाम है कृष्ण, बड़ा खराब है। किसी का मक्खन चुरा लेता है, किसी की मटकियां फोड़ देता है, और तो और अरे गौएं भी उसके बिना नहीं रहती। कुछ ऐसा जादू जानता है वो। ये गोपी कहने लगी चिंता मत करो, मैंने बड़े बड़े सीधे किए हैं, हमारा काम सीधा करने का ही तो है। ऐसा करो, चोरों की मंडली है, तुम भी अपनी एक मंडली बना लो। गांव में बन गया महिला मंडल। क्या बन गया? यहां भी बना हुआ है ये महिला मंडल। भैया जरूर बनना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा, जोर से कहो, सारे ही बोलो। और हमारी तो साल की कम से कम 10 कथाएं महिला मंडल वाले ही करवाते हैं। माताएं महिला मंडल बना के रखती हैं, कीर्तन करती हैं, कुछ पैसे जमा हो जाते हैं और फिर एक सत्संग करवा लेती हैं। बोलो हरे कृष्ण, जोर से कह दो। तो इस बहू ने बना दिया महिला मंडल और अपने आप बन गई प्रधान, अपने आप। और महाराज प्रधान बन के सबसे पहले इसने गोपियों को कहा अपने अपने घर का मक्खन इकट्ठा करो और जिसकी सबसे ऊंची हवेली है उसमें टांग देंगे, नीचे बांध देंगे घंटियां, आएगा घंटी बजेगी पकड़ा जाएगा। गोपियां कहने लगी वारे बहन तू तो बड़ी चालाक है। कहने लगी चालाक के साथ चालाक ही बनना पड़ता है, बड़ियां चलाकियां खेड़ता। अब गोपियां लग गई काम करने। भगवान जी आए ग्वाल बालों के साथ। जब ग्वाल वालों ने देखा, अरे कन्हैया देख तो सही, गोपियों का तो दिमाग खराब हो गया। ये जो नई पढ़ी लिखी आई ना, इसने सबको चाबी घुमा दी। ये तो ब्रज की गोपियां बड़ी भोली वाली थी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम कोई डरते हैं, चलो। अब जैसे ही चले महाराज, देखा बड़ी
ऊंची हवेली, और ऊंची हवेली में ऊपर मक्खन। भगवान ने कहा एक के ऊपर एक चढ़ जाओ, सबसे ऊपर रखो हमें। और भगवान जी घंटियों के नजदीक पहुंचे, घंटियों को कहने लगे जानती हो मुझे? घंटियां कहने लगी हाँ हाँ। भगवान ने कहा तो बजना मत। घंटे का बिल्कुल नहीं, आवाज नहीं निकालेंगी। ठीक। भगवान जी ने मक्खन निकाला, सबको खिलाया। घंटियां नीचे भी गिर गईं पर आवाज नहीं आई। ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया ये तो बात गलत है भैया, हमें खिला दिया खुद खाया नहीं, आप भी थोड़ा मक्खन खाओ। जैसे ही भगवान को भोग लगाया उसी समय घंटियां बजने लगी महाराज। जैसे ही घंटियां बजी चारों तरफ से घेरा पड़ गया, पकड़ो 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 पकड़ो। बाकी ग्वाल बाल तो भाग गए, भगवान पकड़े गए महाराज। बोली कृष्ण बलदेव की। पकड़े गए भगवान। गोपी कहने लगी अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। भगवान कहने लगे अरे छोड़ देना। अच्छा एक बात बताओ, अगर भगवान आपको मिल जाएं तो क्या करोगे? कोई प्लानिंग बनाइए। मान लो आज ही मिल जाए। अरे ओ सिपरियां वालों, किथे नहीं जान देना। थोड़ा घर हैगा? अच्छा अच्छा। बोलो हरे कृष्ण। जैसे ही पकड़ा भगवान जी को महाराज, आए हाय, राजा परीक्षित की तो आंखें भर गईं। अरे गुरुजी, जिस भगवान को देखने के लिए दुनिया तरसती है, धन्य है ये ब्रज की गोपी जो भगवान जी को पकड़ लेती है। लेकिन भगवान जी ने भी उसी गोपी के देवर का रूप बना लिया और झट से वहां से भागे मां यशोदा के पास। हरिओ मैया, गोपियां शिकायत लेके आ रही हैं। मैया कहने लगी तेरी शिकायतें रोज आती है और मुझे तो लगा तू सच में चोरी करने लग गया। सच बता, ये बात सच्ची है? भगवान मैया की गोदी में बैठे, अरे मैया तू बता तुझे मैं चोर लगता हूं? ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें की मैया तो मोहिती हो गई। अरे मैया, ये जो गोपियां हैं ना, ये तेरे लाला को चोर बतावे हैं। जैसे ही चोरी का लेबल लग जाएगा, तेरे छोरे का कल को ब्याह नहीं होगा, बिना बहू के रह जाएगी। अभी से गोपियों को दबा दे। मां यशोदा कहने लगी इतना सा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, आने दे जरा गोपियों। अब जिसने वो पकड़ा था, हाय हाय, आज देख, आज देख। बोलो हरे कृष्ण। हरिओ मैया, बाहर निकल, देख तेरा, भाई इतना ही कहा, देख तेरा। तो देखा वो तो अपना ही देवर था। बोलो हरे कृष्ण। मां यशोदा कहने लगी अरे, अपने ही देवर को पकड़कर मेरे बेटे का नाम लेती है। और भगवान जी यूं इशारा कर रहे हैं। आया मजा? बोलो हरे कृष्ण। भगवान ने कहा इस बार तो देवर ही बनो, अगली बार को तंग किया तो
बोलो हरे कृष्ण। बेचारी गोपी बड़ी शर्मिंदा हुई, सोचने लगी पकड़ा तो मैंने वही था, ये बदल कैसे गया। देखिए हम आपकी पकड़ ही नहीं है। जिस दिन भी पकड़ हो गई भगवान सामने, भजन पर पकड़ नहीं, सांसों पर पकड़ नहीं, विचारों पर पकड़ नहीं, नजरों पर पकड़ नहीं, जीव पर पकड़ नहीं, पेट पर पकड़ नहीं, पकड़ ही नहीं। तुसी तो जान दिया ही सारिया गल्लां। मेले विच एक बार गई चाहिए वा फिर तो पकौड़ी कचौड़ी पता नहीं क्या क्या। अज ही मिले मौका, भैन तू देर ना कर। जीभ पर भी पकड़ नहीं। डॉक्टर कितना भी मना कर ले, ये ना खाओ वो ना खाओ, लेकिन जब जीभ का स्वाद लगता है तो कहती है खसमानो खाओ, देर ना करो, खा लो बस जो खाना। बोलो हरे कृष्ण। इस जीभ से बच के रहना। जीभ बड़ी खराब है। अच्छा खाएगी जीभ, ऑपरेशन होगा पेट का। पेट कहंदा भाई मैं की कीता, डॉक्टर कहंदे जीभ नो पूछ, जीभ नो। इस जीभा से बच के रहना भाई। बोलो हरे कृष्ण। जीभा का सदुपयोग केवल हरि के भजन में है और किसी काम में। महाराज मां यशोदा सोचने लगी ये चोरी क्यों करता है। शायद इसलिए कि मैं अपने आप मक्खन नहीं निकालती, इसलिए मैं आज मक्खन खुद निकालूंगी। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी करमांत्र नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक बार घर की दासियों को अलग कामों में लगाया। अपने आप माता दही बिलोने लगी। पंजाबी च कहते रिड़कना, दुध कादे नाल रिड़का, चाटी चों। ये चाटी ये शरीर है, मदानी ये मन है। भाई दूध कादे नाल रिड़का मतलब संसार में कैसे रहूं। चाटी चों मधानी ले गया, मेरा दिल ही ले गया। बिना दिल से तो कोई काम होता ही नहीं। महाराज अपने आप दही बिलो रही है। यानी यानी ही गीतानि तद बाल चरितानि च दधिर निर्मंथने काले स्मरन्ति तान् गाय। भगवान के जितने भी बचपन के गीत हैं, यानी यानी ही गीतानि, बाल चरितानि, बाल चरित्र के जो गीत हैं वो माँ यशोदा मक्खन निकालते निकालते, दही बिलोते बिलोते गा रही है। मान लो संदेश दे रही हो, अरे ओ दुनिया वालों, अगर भगवान को पाना है तो काम करते हुए भगवान का भजन करने की आदत डालो। दुनिया का हर काम भजन हो सकता है, हर काम। नाम जप में बड़ी ताकत है। और शास्त्र कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा।
नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है भाई। गप्पा नाल नहीं कुछ नहीं होना, नाम जप करना पैना। ਜਿਹੜੇ भी 50 साल ते ऊपर है उन्होंने छूट नहीं है। वैसे छूट तो किसी को भी नहीं है, पर फिर भी ਜਿਹੜੇ 50 ते ऊपर है उन्होंने डेली 500 माला फेरनी आ। किन्नियां माला? राधा नाम दिया, राम नाम या गुरु मंत्र की, सारे दे बढ़िया राम नाम बोली जाओ। 500 माला औखियां नहीं है, या राधा राधा बोलते रहो। राधा राधा राधा, देखना 500 मालाएं फेर के। केवल 40 दिन भी फेर गए ना 500 मालाएं, देखिए जिंदगी कैसे बदलेगी भाई। क्योंकि नाम जप के बिना कुछ नहीं होने वाला, जप तो करना पड़ेगा। और जो जप करते हैं याद रखना, हरि का भजन एक हरि के नाम बिना। राजा भी गधा होए, ओ माटी ढोए कुम्हार की, घास न डाले कोई। एक भगवान के नाम के बिना राजा भी गधा बन जाता है। क्या बन जाता है? गधा। कुम्हार की मिट्टी ढोता है, घास भी कोई नहीं डालता। इसलिए भगवान का भजन ही सर्वोपरि है। बोलो हरे कृष्ण। मैं निवेदन कर रहा था, संत कौन है जो भजन करते हैं। आज महाराज जी पधारे, महाराज जी का स्वागत है। बोलो हरे कृष्ण। याद रखना, भगवान का भजन ही सम्मान दिलाता है। इसलिए निवेदन रहेगा, 500 मालाएं रोज फेरना। समझ रहे हैं बात? यही काम आएगा। तो यानी यानी ही गीतानि, भगवान के जितने गीत हैं माँ यशोदा गाती है। दधिर निर्मंथने काले, दही को बिलोते समय, माता यशोदा तुमको बुलावे, गोदी में बिठावे, माखन खिला। इतने में कन्हैया आ गए और मैया की गोदी में बैठ गए। अच्छा, बात करने में तो एक्सपर्ट है साहब, क्या चिकनी चिकनी बातें करते हैं। अरे ओ मैया, ये बता मैया, तुझे बेटा प्यारा है कि दूध प्यारा है? अच्छा, आपका ही बच्चा आपको पूछे तो क्या बोलोगे? बेटा प्यारा कि दूध? बेटा ही बोलोगे ना। माँ ने भी यही कहा, ले ले तू मेरा सोना बेटा, राजा बेटा, तू ही प्यारा है। तो मैया दूध पिला। अच्छा, माँ दूध पिलाने लगी। भगवान जी ने सोचा माता सच भी बोल रही है कि ऐसे ही है। तुरंत जो चूल्हे पर दूध था उसे इशारा कर दिया, दूध भाई साहब निकल जाओ। अब दूध निकलने लगा, जैसे ही उबलने लगा। सच बताओ माताओं, अब क्या करोगे? बच्चे को दूध पिलाते रहोगे कि दूध बचाओगे? माँ ने भी यही किया। अब माता ही तो बैठी। तुरंत कन्हैया को छोड़ा और वहां से तुरंत महाराज भाग गई, जाकर दूध को बचाया।
अच्छा, दूध को भी शर्म आई, दूध बैठ गया। भगवान कहने लगे, ओ मैया झूठ बोलती है, अभी कह रही थी बेटा प्यारा है। सच्ची बात तो ये है कि मैया को दूध प्यारा है। जितनी भी वहां मटकियां पड़ी थी सब मटकियां फोड़ दी महाराज, और वहां से भगवान जी भाग गए। बोलो हरे कृष्णा, जोर से कह दो। जैसे ही प्रभु भागे, मां ने जब देखा सारी मटकियां टूट गई। मटकी है क्या? श्याम ने ऐसी पटकी मेरी मटकी। इशारे समझना, श्याम ने ऐसी पटकी मेरी मटकी, मटकी पटकी तब मैं मटकी। ये हर कोई मटक नहीं सकता साहब, वही मटक सकता है जिसके ऊपर चिंता की मटकी नहीं है। भगवान जी टेंशन वाली, चिंता वाली मटकियों को फोड़ते हैं। याद रखना, अगर आप भजन करते हैं तो टेंशन नहीं होती। अगर आपको टेंशन होती है इसका मतलब आप भजन नहीं करते। कई लोग आते हैं हमारे पास, पंडित जी असी रोज धूप बाल दिया, असी जोतां भी लांदियां, बाबे दी भी जाके मत्था फोड़ दिया, साडा तां बुरा ही हाल है। मैं क्या भाई ये मत्था ढंग नाल नहीं फोड़िया, अभी ढंग से जोत जगी नहीं। जिस दिन ढंग से जोत जग जाएगी उस दिन महाराज सब टेंशन दूर। बोलो हरे कृष्ण। वृंदावन में एक चमत्कार है इस समय 2023 में। अभी की बात कर रहा हूं 2023 की। जीते जी बाबा जी से मिल लो जाकर। बाबा जी का नाम है हित प्रेमानंद जी महाराज। 18 सालों से बाबा जी की दोनों किडनियां फेल हैं, लेकिन बड़े बड़े योगी राज, बड़े बड़े पहलवान भी उनकी दिनचर्या का मुकाबला नहीं कर सकते। रात को 1:30 बजे उठते हैं और सारा दिन हरि नाम का भजन करते हैं और रात को 10 बजे सोते हैं। 1:30 बजे डेली उठ जाते हैं। गूगल के ऊपर सबसे ज्यादा सर्च होने वाले बाबा जी वही हैं इस समय। डायलिसिस करवाने के बाद भी 2-2 घंटे प्रवचन करते हैं। बाबा जी कहते हैं भैया अगर आप भजन करते हैं फिर कहीं कोई दर्द नहीं। समझ में आ रही है? अगर भजन नहीं करते हैं फिर तो हर चीज में गड़बड़ है भाई। बोलो हरे कृष्ण, सारे ही बोलो। इसलिए भाई भजन करिए, राधा नाम का जप करिए। जितना जप करोगे उतनी बात बने। अब मां यशोदा ने इतनी साधना की है कि भगवान भी उनके आंगन में खेल रहा है। आज मैया चली डंडा लेकर, भय भी ना होई ना प्रीति। बिना डर से प्यार भी नहीं होता और बिना डर से संस्कार भी नहीं पड़ता। इसलिए माताओं का बच्चों पर डर होना चाहिए। आजकल की माताओं का तो डर ही नहीं है। हे मेरे राम, बच्चे भूल ही गए कि मम्मी होती क्या है कोई भारत माता बैठी हुई जिसकी आंखों का डर हो बच्चों को? है कोई? बोलो हरे कृष्ण, जोर से बोलो। याद रखना 5 साल तक बच्चे को कुछ नहीं बोलना चाहिए। लालयेत 5 वर्षाणि।
ताड़येत वर्ष दशम, फिर लगे साल छठा, हाथ में ले लो छठा, और 15 साल तक, 6 से 15 महान अवसर है बच्चों को सुधारने। ये ट्रेनिंग पीरियड है। इस ट्रेनिंग पीरियड में बच्चे सुधर गए तो सुधर गए, बिगड़ गए तो बिगड़ गए। और याद रखना, बार बार बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, ढीठ बन जाते। एक बार ट्रेलर दिखाओ। है कोई भारत माता जिसने बच्चों को कभी ट्रेलर दिखाया? है ही नहीं। ट्रेलर और उसके बाद फिर आंखों का ही डर होता है। याद है भाई, इतना सा किया और बच्चे तो मम्मी बिगड़ गई। शांत। ये डर बड़ा जरूरी है। बोलो हरे कृष्ण। इसलिए माताओं, ना बच्चों को ज्यादा मारना, ना कसर छोड़नी। समझ में आ रही बात? बोलो हरे कृष्ण। सारे बोलो। ये जो क्रोध होता है ना, बड़ा जरूरी होता है। याद रखना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीजें बड़ी जरूरी हैं। ये खत्म नहीं हो सकती, ना कोई माइका लाल इन्हें खत्म कर सकता। इन्हें केवल बदला जा सकता है। एक मैनू कहंदी, कहंदा गुरु जी मैनू गुस्सा ही बड़ा आंदा। मैं कह तू तो बड़ी भागां वाली है। कहंदा भागां वाली? तुसी कमाल कर दे, लोकी मैनू कुट्टण नूं फिरदे, तुसी भागां वाली दसी जा रहे। मैं कह मैं जी तेनों तरीका दसना, कदी मुड़ के गुस्से ही नहीं आना। थानू आंदा गुस्सा? जे आंदा मैं ताही तरीका दसना, नहीं मैं अगे निकल जाना। फिर तरीका दस दवा, गारंटी है कदी मुड़ के गुस्सा नहीं आना। लिखो नुकता, सच कह रहा मैं, कर लो नोट। दस दवा, सवेरे 4 बजे उठ के ठंडे पानी नाल नहाना। तरीका नोट कर लियो। जे गलत है तो बुजुर्ग मैंने रोक देन। सवेरे 4 बजे उठ के ठंडे पानी नाल नहाओ। उते बाद 500 माला गुरु मंत्र दी फेरो। फिर 5 महीने लगातार करके देखो, फिर मैनू दस्यो गुस्सा आंदा कि नहीं। आऊंगा गुस्सा? बोलो हरे कृष्ण। सारे ही बोलो भाई, ये गुस्सा ही तार देता है। ध्रुव जी ने गुस्सा किया, गुस्से में आकर मंत्र जपा, भगवान मिल गए। तुसी भी गुस्सा करो। आ गया गुस्सा, 500 माला बोलियां, असी 1000 फेरनियां। करो गुस्सा, देखो गुस्सा कितना तारदा था। तारूंगा कि नहीं? आ गया गुस्सा। अज सारा दिन अज बैठे रहना धूने पर बाबा जी दे, अज नहीं उठना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आ गया गुस्सा। यही गुस्सा तार देगा। लोग कहते हैं लालच मत करो, हम तो कहते हैं भैया खूब लालच करो। रब तो न लालची बनावे। मैं तो आप लालची है, सच्ची गल है। लालच करो भगवान के भजन करने का। बिना लालच से बेड़ा पार नहीं होगा। भगवान के भजन का लालच करोगे, यही लालच तार देगा। हाय हाय लालच पै गया, हुण तां मैं माला फेरनी। यूं ही बीत न जाए जीवन कहीं, नाम जप ले हरि का वो बंदे, यूं ही बीत जाए
ना जीवन कहीं। आई समझ में बात? महाराज यही लालच तार देता है। अब मां यशोदा को गुस्सा ही तार गया, क्रोध आया, सोने का डंडा लिया, भगवान जी भाग गए। भागने में तो नंबर 1 है, भगौड़ा सरकार है, रणछोड़ है। जैसे ही भागे अब गोपियां भी आ गई। पकड़ो पकड़ो मैया, बड़ा तंग करता है। अब सब गोपियां पकड़ने लगी, भगवान पकड़ में ही ना आए। इतने में बरसाने की पूर्णमासी पुरोहिताएं आ गई। ये बरसाने की थी। इसके हाथ में राधा जी की दी हुई रस्सी थी, जो राधा जी की गऊ की रस्सी थी, गले की रस्सी। जब पूर्णमासी पुरोहिताइन ने वो रस्सी दी, अरे यशोदा मैया ऐसे नहीं पकड़ा जाएगा, अरे हम पकड़ेंगे ही नहीं, थका दिए इसने। भगवान खुद आगे, लो पकड़ो। उखल से बांधने लगी, रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाए। सारे गोकुल की रस्सियां लग गई भाई, रस्सी पूरी ना हो। ये रस्सी कहां जा रही है? भगवान कहने लगे, मैया मुझे कोई बांध सके इतनी किसी में ताकत नहीं। अरे ये तो करता क्या है, रस्सी जाती कहां है? अभी मां में अभिमान है कि ये मेरा बच्चा है। भगवान कहते हैं जिसके मन में भी मैं और मेरा आता है, यही तो 2 अंगुल हैं, मैं और मेरा। यही 2 अंगुल का फासला है जीव और ब्रह्म में। जब मन में आ गया सब कुछ तेरा। आप तो पंजाब की धरती पर बैठे हो, पंजाब की धरती पर सदगुरु नानक देव जी महाराज जब दुकान पर सामान तोल रहे थे तो 10, 11, 12, 13 से आगे गिनती नहीं गई। गल भी सच्ची है भी सब कुछ। अरे बोल दो। लेकिन हम आप लोग क्या कहते हैं, है जी? जबकि सच क्या है सब कुछ, पर समझते क्या? मेरा, ये मैं और मेरा, यही तो 2 अंगुल हैं जिसकी दूरी पर भगवान है। पूर्णमासी पुरोहिताइन की रस्सी राधा जी ने गौ माता की दी थी। जैसे ही वो रस्सी बांधने लगे, भगवान समझ गए अब श्री जी के हाथों की दी हुई रस्सी आ गई और राधा जी के नाम से तो मुझे बंधना ही पड़ता है। अगर आपने भगवान को बांधना है, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में भगवान बंध जाएं, तो राधा नाम का जप करना भाई, राधा नाम का जप। बोलो हरे कृष्ण। ये जो राधा नाम का जप है, इस जप के बदले में भगवान वृंदावन का वास दे देते हैं। आई समझ में बात? ये राधा नाम कोई छोटा मोटा नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं जो एक बार रा कह दे, रा कहते ही मैं उसके पीछे भागने लग जाता हूं। शायद ये धा बोल दे, रा धा। और जो राधा राधा बोलते हैं उन्हें तो मैं अपना सर्वस्व दे देता हूं। अरे अपने आप को मैं गिरवी रख सकता हूं, ये इतना बड़ा नाम है। इसलिए राधा नाम जपा करो। आई बात समझ में? बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बोलिए राधे राधे श्याम मिला दे। बोलिए राधे राधे
बोलिए राधे राधे। अब क्या था सरकार, भगवान जी ने अपने आप को खुद बंधवा लिया, नाम पड़ गया राधा दामोदर। बोली दामोदर भगवान की। बंध गए भगवान। आहा, भगवान जी सोचने लगे, कई दिन हो गए गाड़ी नहीं चलाई, उखल को चलाते। जैसे ही उखल को चलाने लगे, उखल दो पेड़ों में फंस गया। दोनों पेड़ हैं अर्जुन के, यमलार्जुन, यमल मैंने जोड़ा, जोड़े पेड़ हैं। भगवान जी ने धक्का दिया, दोनों पेड़ गिर गए और पेड़ों के बीच से कुबेर के पुत्र निकले, नलकूबर और मणिग्रीव। ये भगवान की महिमा गाने लगे कि वाणी गुणानुकथन श्रवणो कथाया हस्तौ